राग द्वेष इन ऋषियों में, देवताओं में और अत्यधिक है, और इनके पास सिद्धि शक्तियां भी होती हैं जिनसे भी ये खूब दुरुपयोग करते हैं। अब यहाँ सुख दुख कैसे हैं इनके अंदर राग द्वेष, जैसे हम विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि जी को, वशिष्ठ को बहुत अच्छे ऋषियों में गिनते हैं। एक बार कहते हैं एक राजा था, उस राजा ने एक यज्ञ करना चाहा और उसमें वशिष्ठ जी को अपना यानी होता बनाया। होता बनाना चाहते थे कि आप मेरा ये अनुष्ठान करो। उससे पहले वो राजा जब उसके पास पहुंचा तो राजा ने हवन करने की ठान ली थी, यज्ञ करने की ठान ली थी और सारी सामग्री इकट्ठी करवा ली थी। तो वशिष्ठ मुनि जी के पास गया कि आप हमारे कुल गुरु हो और मेरा यज्ञ करो। तो वशिष्ठ जी ने इंद्र का 500 वर्ष का यज्ञ ओट रखा था और राजा ने 1000 वर्ष का यज्ञ करवाना था, 1000 वर्ष तक। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आपका यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पहले इंद्र का 500 वर्ष का यज्ञ करके आऊंगा, फिर तेरा करूंगा। राजा ने बहुत प्रार्थना की कि आप मेरे गुरु हो और मेरा अनुष्ठान नहीं कर रहे हो, आप लालच में वहां जा रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पहले उसका वो करके आऊंगा। तो उसने राजा ने क्या किया कि अपना दूसरे गौतमादि ऋषि बुलाकर अपना वो यज्ञ शुरू करा दिया। 500 वर्ष का यज्ञ करके जब वशिष्ठ जी आए इंद्र का, तो उसका अपने मन में विचार किया कि चल राजा का यज्ञ प्रारंभ करूंगा। वहां देखा तो वो तो यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, 500 वर्ष बीत चुके हैं उस यज्ञ को। अब वो वशिष्ठ जी ने आकर देखा तो उसकी तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया और राजा उसमें सोया हुआ था, उसको श्राप दे दिया कि तेरा शरीर नाश हो, तेरी मृत्यु हो, तूने मेरा अपमान किया है, मेरी आज्ञा के बिना तूने यज्ञ शुरू कर दिया। अब जब वो राजा जागा, सोकर उठा तो उनके अनुचरों ने और अन्य ऋषियों ने बताया कि आपको वशिष्ठ जी ने मृत्यु का श्राप दे दिया कि तेरा शरीर नष्ट हो, आपकी मृत्यु होगी। तो राजा ने भी श्राप दे दिया कि वशिष्ठ मुनि तेरा भी शरीर का नाश हो, तेरी भी मृत्यु हो। अब गुरु चेलों का देखो, ऐसे थे गुरु शिष्य। उधर से उस राजा के श्रापवश वशिष्ठ मुनि जी की भी मृत्यु निश्चित होगी और वशिष्ठ जी के श्राप से राजा की भी मृत्यु निश्चित होगी। अब वशिष्ठ जी गए अपने पिता ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा से कहा, पिताजी मैं ऐसे ऐसे राजा ने मुझे श्राप दे दिया, मेरी मृत्यु होगी, मेरी रक्षा करो। अब घी बंदगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये शरीर तो तेरा नष्ट होगा ही होगा। आप ऐसे ऐसे वो 2 मित्रावर्ण नाम के 2 ऋषि हैं, आप उनके शरीर में सूक्ष्म शरीर, मृत्यु होते ही आपका सूक्ष्म शरीर हो जाता है और उनके में से किसी एक के शरीर में तुम जाकर बैठ जा, उनके शुक्र में। तो वो ऐसे ही हुआ। मित्रा वरुण ये 2 ऋषि थे, एक ही आश्रम में, एक ही उसमें रहते थे। वहां एक अप्सरा आ गई। उस अप्सरा को देखकर उन दोनों के मन में दोष आ गया और उसके साथ वो विलास करने की कहने लगे। इतना कह ही रहे थे, उस लड़की के आव भाव से वो इतने कंडम हो गए कि उनका शुक्रपात हो गया और उन्होंने एक मटके में शुक्रपात कर दिया। उससे कहते हैं फिर दोबारा वशिष्ठ जी का शरीर हुआ, एक अगस्त ऋषि का शरीर हुआ एक से। कहने का भाव ये है कि ये ऐसे ऐसे ऋषि, ये इनकी सब की 99 हो रही, हम न दिखे बड़े महापुरुष,
और इनके अंदर भक्ति का अंश नहीं। क्रोध नो के नो, वासना ज्यों की तो भरी परिपूर्ण रहती है। ये तो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से, सुमरण भक्ति से ही ये हमारे विकार नॉर्मलाइज होंगे, जो सत्य साधना आपको प्राप्त होगी। साथ में कबीर परमात्मा मन का जो अंकुश रखता है, उस परमात्मा के सामने ये काल, ये मन है जो ये काल है, काल का अंश है। ये काल परमात्मा से ही हचकता है और किसी से नहीं। ऐसे ही थे। जैसे फिर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी जब इकट्ठे होते थे तो विश्वामित्र को वशिष्ठ जी कहते थे आओ राजऋषि। वो कहता था तू मुझे ब्रह्म ऋषि कहा कर, राज ऋषि मत कहा कर। क्योंकि विश्वामित्र ने पहले राजा था विश्वामित्र, फिर उसने राज त्याग करके वो ऋषि बन गया था, लेकिन उसके अंदर फिर भी राजसी ठाठ पाठ के कुछ अंश शेष थे। इसलिए वशिष्ठ जी उसको राज ऋषि कहते थे। इसी द्वेष में विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। बताओ, इनको ऋषि कहें या राक्षस कहें या कसाई कहें। पुण्यात्माओं, जब तक हम परम पिता कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आवांगे, ना तो हम ऋषि बन सकते, ना हम संत भगत कवा सकते। क्योंकि 1 मिनट में ना जानियो के बिजली करवा दे और के करवा दे। तो जैसे भगवान शंकर जी ने यही समाधान ढूंढा कि पार्वती ने मेरे को धोखा दिया और मैं पार्वती पर अटूट विश्वास करता था कि मेरी प्रियतम है और मेरे साथ कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, मेरे साथ कोई भी छल नहीं करेगी। इसने भी छल कर दिया। इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने काम वासना को नष्ट कर दूं। 88,000 वर्ष तक उसने विषय वासना को नष्ट करने के उद्देश्य से तप किया, साधना की, समाधि लगाई और उसने मान लिया कि तेरा जो है वासना खत्म होगी। अब वो खूब घूमता फिरता है, मस्त हो गया कि तेरे ऊपर कोई असर नहीं होना, ना विषय वासना प्रभावित होगी, ना स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी, शादी करवाऊंगा को नहीं। तो कुछ दिनों के बाद काल ने तो ये है, इसके हाथ में रिमोट है और वो चाहता है अगर ये सभी ऐसे रहने लग गए तो तेरे लिए खाने के लिए संतान उत्पत्ति कैसे होगी। उसने भगवान शंकर के मन में प्रेरणा कर दी कि मैंने सुना है कि जब सागर मंथन हुआ था तो देव राक्षसों ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उनसे वो कलश और उनको शराब दे दी थी और कलश छीन लाए थे। तो उस समय भगवान कितने सुंदर लग रहे होंगे स्त्री के रूप में। भगवान का वो रूप मैं नहीं देख सका क्योंकि मैंने, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैंने उस समय विष पान कर लिया था और उसके गंगेड़े में, उसके नशे में मैं देख नहीं सका। इस उद्देश्य से देख काल कैसे चाल से चलता है और पहुंच गया श्री विष्णु जी के पास। विष्णु जी से प्रार्थना की कि मुझे आप अपना वो रूप दिखाओ, मैं देख नहीं सका था। विष्णु जी ने बहुत मना किया पर नहीं माने। तो भगवान ने, श्री विष्णु ने फिर वो एक सुंदर लड़की का रूप बनाया। तो वो भगवान शिव जी के अंदर वो दोष नो के नो फिर व्यापक हो गए और उस लड़की को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में सपीटता चल पड़ा और वहाँ हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही भगवान विष्णु अपने उसी रूप में आ गए, तब शर्मिंदा हुए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं यहाँ काल सबको नाच नचा रहा है, यहाँ के भगवानों की भी यह दुर्गति है। तो आप कौन से कहते हैं, कुरंग, बरहंग, सरंग और पतंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा, तुम रे संग 5 प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। एक एक विकार होता है, जैसे शब्द का विकार होता है इसमें, मृग हिरण में वो कान का शब्द यानी मीठी आवाज सुनने का इतना जो है आदि होता है, उसके इतना वश है कि शिकारी जो होते हैं वो एक प्रकार का ऐसी सुरीली सी आवाज निकालते हैं एक यंत्र से, जो उस हिरण को
बहुत प्यारी लगती है और उस आवाज को सुनकर उस शिकारी की तरफ ही चल पड़ता है और वहां जाकर के उसके सामने ऐसे गर्दन रख देता है और शिकारी उसको पकड़ लेता। उसके बस की बात नहीं, उस मृग के बस की बात नहीं, वो इतना वश है उस सुरीली आवाज सुनने के। फिर हाथी जो होता है वो, उसमें विषय वासना बहुत होती है। शिकार जो पकड़ने वाले, हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, 7-8 फुट चौड़ा, लंबा खूब 150 फुट लंबा, और उसके ऊपर छत दे देते हैं बोदी बोदी लकड़ियों की पतली पतली सी, और उसके ऊपर घास मिट्टी डालकर ऐसा घास जमा देते हैं सामने पता ना लगे, वही ताज़ा ताज़ा घास उसके ऊपर लगा देते हैं मिट्टी में। और उनके पास एक ट्रेंड आथनी होती है। उस आथनी को वो उस हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो ट्रेंड होती है, प्रशिक्षित होती है, वो जाती है और हाथियों के साथ सप्रेस करती है अपने शरीर को, उनमें विषय वासना उत्पन्न कर देती है और हाथी फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो भाग लेती है आगे आगे और उसी साइड में आ जाती है जहां वो गड्ढा बना रखा होता है। तो फिर वो क्या करती है कि निक, उसको पता होता है, वो निकटा करके बिल्कुल, और पहले इधर भागती है, फिर भाग के वापस गड्ढे को दूर से होकर के वह फिर गड्ढे के इधर आ जाती है, फिर सामने भाग लेती है। तो हाथी उसके साथ चलते हैं, जब वो वापस आती दिखती है तो सीधे चल पड़ते हैं। वो सीधे, वो तो इतने अंधे होते हैं उन्हें आगे दिखाई नहीं देता कि आगे किस पर, नहीं तो हाथी बड़ा सूंघ सूंघ का कदम रखता है, कहीं कोई गड्ढा दलदल ना हो, बड़े ध्यान से अपने सूंड से या दृष्टि देखता चलता है। लेकिन उस समय उसको इतना अंधा हो जाता है, आगे वो गड्ढे में हो परिवर्तन, वो गड्ढा भी नहीं नजर आता और उसके अंदर गिर जाते हैं। गदाए गद सारे 4-5 है, चारों के पांचों एकदम उसके अंदर जाते, देख हम आगे पीछा भी नहीं देखते। तो फिर वो उनको उसके अंदर रखते हैं 1 दिन 2 दिन, वो खूब चिंगाड़ मार मार कर निढाल हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर कूद करके उनको अंकुश से सेट करते हैं। बाकी हाथी भाग जाते हैं जब पता लगता है इनके ऊपर आपत्ति आ गई है। तो कहने का भाव यह है कि कुरंग मतंग शब्द सप्रस रूप, ये पतंग, पतंग होते हैं ये तितली सी जो होती हैं पतंगे, ये दीपक के ऊपर उस रूप पर, उसकी सुंदरता पर, उसकी चमक पर इतने आसक्त हो जाते हैं, उसके ऊपर जाके चिपट जाते हैं और जल के मर जाते हैं। रस, रस ये जीभ का स्वाद मछली में। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, वो मच्छी पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक मांस का टुकड़ा एक हुक में टांग लेते हैं, कांटे में लोहे के, तीखी, वो आगे से उसका तीखा जो है ना नोकीला होता है सिरा, तो उसको धागे से बांधकर उसमें डाल देते और मछली भाग कर आती है, उसके ऊपर ऐसे अपने मुंह में डाल लेती है। मुंह में डालते वो ऐसे झटका देते हैं, वो मछली के ऐसे मुख में फंस जाता है वो नोकीला हुक, वो कांटा, और उसको बाहर पटक देते हैं, तड़प पटक 2 मिनट में मर जाती है। और गंध यानी सुगंध, नासिका से जो आनंद लेने का आदि होता है भंवरा, भंवरा बाग में जाता है, सुगंधित फूल होते हैं, फूल के ऊपर बैठ जाता है, उससे उठता है नहीं, और शाम के समय कुछ फूल ऐसे बंद हो जाते हैं, वो सुबह मर जाता पर वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कुरंग मतंग, कुरंग मतंग पतंग भरंग और सरंगा, है इंद्री एक ठगो 30 अंगा। उन कहते एक एक विकार था उसमें मर गए, और तुमरे संग 5 प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। तो बनावटी बात करते हो कि बड़ा योग युगत हो गया, साधना करता है, बड़ा विकार जीते बैठा है, उसने ना जीत रखा टट्टू भी। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग। जब तक हम कभी परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे, यो मन टेकन को दे जीवन है। ये तो कबीर परमात्मा ही हमारी व्यवस्था ठीक रखेगा, हमारा प्रोटेक्शन करेगा। मन की तो बकवाद करने की आदत है, परंतु भगवान इसको लिमिट से आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि उसने
उसको पता है कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है और ये कितनी हानि पहुँचा सकता है, इसलिए प्रभु इस मन को सीमा में रखता है। अब देखो काल ने कैसा जुल्म किया। मनुष्य जन्म दिया तो 500 बकवाद लगा दी। ओए गाने सुन की आदत मारे में, अच्छी सुगंधित खुशबूदार तेल त्याल छिड़कन की बीमारी मारे में, सुंदर रूप देख लिया उस पर आसक्त उनकी बीमारी मनुष्य में, यानी हर प्रकार की बकवादें। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पे रहे उजासे, कामी नरकुता सही ये 6 ऋतु 12 मासे। परमात्मा ने मनुष्य को कुत्ते से भी बदतर जीव बताया है। कहते हैं कुत्ता तो 30 दिन ऋतु के ऊपर ही उसके अंदर उत्तेजना होती है विकारों की, और कहते कामी नरकुत्ता से 6 ऋतु 12 मास। इस मनुष्य के अंदर ये भी विकार कोई समय ही नहीं दिया। तो परमात्मा कहते हैं कि इतने विकार, इतना आपके ऊपर काल ने जाल फैला रखा है, तुम समझते नहीं। ये काल का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। कबीर परमात्मा ने आकर के हमें बताया है। अब उन्होंने बता भी दिया है और हमें हमारा सहयोग नहीं देंगे तो हम यूजलेस हैं। जिससे ज्ञान भी हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, ना किसी विकार को कंट्रोल कर सकते जब तक परमात्मा की मदद, उसका अंकुश इस मन के ऊपर नहीं रहेगा। अंकुश रहेगा, उसकी मर्यादा में रहेंगे, इस नाम का जाप करेंगे, सुबह शाम दोपहर की सब अपनी क्रियाएं करेंगे और नेक नीति से रहेंगे तो परमात्मा इस काल के जाल से हमें बचाएगा। तो क्या बताते हैं भाई, साच कहूं तो जगना माने, या झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जगना माने, या झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। अब ब्रह्मा दुखी, विष्णु दुखी, शिव जी दुखी। अब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और कृष्ण आए थे, उनका जीवन देख लो, जो एक दिन भी सुख का सांस उनको लिया उन्होंने प्राप्त किया हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, शादी हुई, शादी होते वनवास हुआ, और वनवास में सीता का अपहरण हुआ। और जब ना जाने कितने सेना मरी, बहुत दिन तक संघर्ष रहा, हाहाकार मचा रहा, सीता के वियोग में विलाप श्री रामचंद्र जी का। फिर रावण को मारकर लाखों करोड़ों व्यक्तियों को, जीवों को मार करके सीता प्राप्त की। वो पाप श्री कृष्ण राम के, विष्णु जी के बैड अकाउंट में लिखा गया। फिर सीता जी घर पर आई, एक धोबी के कहने तक श्री राम ने निकाल दी। अंतिम श्वास तक सीता कहीं, राम कहीं। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा, सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में, वहीं पर संतान को जन्म दिया। गर्भवती घर से निकाल दी भगवान श्री रामचंद्र जी ने। बताओ, यदि हम अपने भगवानों के चरित्र देखें तो हम एक दिन भी नहीं जी सकते संसार में। एक गर्भवती स्त्री को एक नालायक आदमी के कहने तक घर से निकाल देना है, कौन सी समझदारी बताओ। और खुद भगवान अपनी परीक्षा लेकर लाए थे कि सीता को मैं जब साथ लेकर चलूंगा, मैं जनता की जो है ना बोली ताने को, व्यंग को सहन नहीं कर सकता, मैं तब लेकर साथ चलूंगा, ये परीक्षा में सफल होगी। परीक्षा में सफल कैसे करना चाहा कि अग्नि में सीता को बैठाया जाएगा, नहीं जली तो ये निष्कलंक है। बता क्या उद्देश्य था भगवान का? ये उद्देश्य था कि इसने मार दूं, मर जा, जल के खत्म हो जा, नहीं तो लोग तुझे जीने नहीं देंगे। लेकिन वो नहीं मरी क्योंकि वो निष्कलंक थी। अब नहीं मरी तो वहां आकर के पक्का सबको ये हो गया कि बड़ी सीता जी सती हैं, इनमें कोई इसने रावण से कोई संपर्क नहीं किया, इसलिए अग्नि ने इसको जलाया नहीं।
भगवान भी प्रसन्न हुए। और घर आकर के एक दो वर्ष के बाद किसी व्यक्ति ने कह दिया अपनी पत्नी को, घर से एक धोबी की पत्नी एक दो दिन घर से बाहर रहेगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, वह रूठ कर चली गई कि तो अपने रिश्तेदारों के, फिर वापस आ गई। वो उसको कूट रहा रात्रि में कि निकल जा घर से, मैं राजा दशरथ का लड़का जो ना रामचंद्र की नहीं हूं कि जो 12 वर्ष तक रावण के पास रही, सीता को स्वीकार कर लिया, मैं तुझे नहीं अपने घर में रहने दूंगा, तू उल्टा है, तू बता रात को कहाँ रही 2 रात। वो कह रही मैं अपनी रिश्तेदारी में गई थी, वहां पता कर लो। तो रामचंद्र जी गुप्त भेष बना करके अपने अयोध्या में नगरी में घूम रहे थे। उन्होंने ये वार्ता सुन ली और अगले दिन अपनी पत्नी को उस धोबी की वार्ता सुनकर निकाल दिया घर से। बताया क्या बात हुई भाई। और फिर क्या हुआ कि अंतिम सांस तक सीता कहीं और वो कहीं, दोनों का मिलन नहीं हुआ। तो जिस व्यक्ति का परिवार कहीं पर हो और स्वयं चाहे वो सारी पृथ्वी का राजा बन जाए, उसको एक पल भी चैन नहीं, वो सुखी नहीं। फिर श्री कृष्ण जी का जीवन देखो, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासिंह मारने जा रहा है, कभी कोई, कभी पूतना, कभी केसी राक्षस, कभी चाणोर, और कभी काल्यावन चढ़ाई कर रहा है। मथुरा भी छोड़ करके भगवान समुद्र में पहुंच गए। मथुरा से कई हजारों किलोमीटर दूर, कि यहाँ ना कोई आवेगा ना कोई हमसे झगड़ा करेगा। द्वारिका का अर्थ होता एक द्वार वाली नगरी। वो समुद्र के टापू पर जाकर के शेष जीवन वहां जिया। और वहां पर भी अंत में क्या हुआ कि दुर्वासा के श्राप से पूरा यादव कुल नाश हो गया। श्री कृष्ण जी के भी पैर में तीर मारा, जहर से बुझा हुआ। किसने? एक जब रामचंद्र के रूप में विष्णु जी अवतरित थे, उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, एक वृक्ष की ओट लेकर के। अब उस बाली को धोखे से मारा हुआ, टिट फॉर टैट यानी अदले का बदला देना पड़ा। वही बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना और वो रामचंद्र वाली आत्मा श्री कृष्ण था। उस बाली ने उसके पांव में तीर मारा उस शिकारी ने, और भगवान श्री कृष्ण की हत्या हुई, मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहते हैं मैं साच कहूं तो जग ना माने कि ब्रह्मा विष्णु महेश अमर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये यहाँ के जो ना आपको मोक्ष नहीं दे सकते, ये पूर्ण शक्ति नहीं है। कहते ये कहूं तो यू जग सिर फोड़े, और झूठ में कह नहीं सकता। साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु तीनों ये भी महादुखी हैं, जिन्होंने ये काल की व्यवस्था बनाई हुई है। ब्रह्मा जी शरीर जीवों की उत्पत्ति करवाता है, और विष्णु जी यहाँ मोह ममता एक दूसरे में डालकर सतिथि रखता है, और शंकर जी संहार करके अपने पिता के पास 1 लाख प्राणियों को नित्य भेज देता है।